हेलो फ्रेंड्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में इस वर्ष का बजट पेश किया, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स रेट में भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चेंजेज को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कैपिटल गेन का तात्पर्य उस नेट प्रॉफिट से है जिसे इन्वेस्टर किसी एसेट को सेल करके गेन करता है। कैपिटल गेन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि लिस्टेड एसेट को 12 मंथ के होल्डिंग पीरियड से पहले सेल करके प्रॉफिट गेन किया जाता है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। दूसरी तरफ लिस्टेड एसेट को 12 मंथ के होल्डिंग पीरियड के बाद सेल करके यदि प्रॉफिट गेन किया जाता है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। परंतु अनलिस्टेड एसेट के मामले में होल्डिंग पीरियड को 24 मंथ्स रखा गया है। यदि 24 मंथ से पहले सेल करके प्रॉफिट गेन किया जाता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और यदि 24 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड के बाद अनलिस्टेड एसेट को सेल करके प्रॉफिट गेन किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। यदि आपके पास लिस्टेड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स हैं तथा लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में करंटली 1 लाख तक के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता था तथा उससे ज़्यादा गेन रहने पर 10% के दर से टैक्स पे करना पड़ता था। अब इसे रिवाइज करके 1.25 लाख कर दिया गया है, यानी 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, और उससे ज़्यादा गेन रहने पर 12.5% के रेट से टैक्स पे करना होगा। यदि आपके पास लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स हैं तो उसे सेल करके यदि आपने प्रॉफिट गेन किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले 1 लाख तक के गेन पर कोई टैक्स पेएबल नहीं था, अब इसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है, परंतु उससे ज़्यादा गेन होने पर इनकम टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अब बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की। इस तरह के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को सेल करने से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपके इनकम का पार्ट मान लिया जाता है और रिलेटेड इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ता है। इस बजट में इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। इस तरह के सेल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर इनकम टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। अनलिस्टेड कंपनीज के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के मामले में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। इस गेन को आपके इनकम में जोड़ दिया जाता है और एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट के आधार पर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर उस पर लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जैसा ही कर दिया गया है, यानी कि उस मामले में भी गेन को आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसी के अनुसार आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अब अनलिस्टेड इक्विटी शेयर तथा इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन, फ्लैट तथा अदर एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर की बात करते हैं तो इस तरह के एसेट को सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पर गेन को आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और ओवरऑल इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होगा। परंतु लैंड या फ्लैट या अदर एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को 24 मंथ्स के बाद सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और इस गेन पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। इस प्रकार इस बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को
बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से परिभाषित किया गया है। इक्विटी मार्केट में सरकार के इस कदम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।